साथियों, तो आज फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए एक ना एक बिजनेस लेकर के आता हूं। तो मेरे भाई, उसी तरह से आपको मैं आज के इस वीडियो के अंदर में एक ऐसा काम बताने जा रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूं मेरे भाई, जिसमें आपकी लागत तो मेरे भाई लगेगी। देखिए भाई, कोई भी बिजनेस करने में अगर जो है कि उसमें थोड़ा सा लागत लगाते हैं, थोड़ा सा जो है कि इन्वेस्ट करते हैं पूंजी को, तो मेरे भाई उसमें आपकी कमाई अच्छी होने लगती है। ये पूरा दुनिया का बात है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आप ही को मैं बोल रहा हूँ या जो है कि मैं ही बोल रहा हूँ। मेरे भाई देखिए, ये हर कोई के माथा के ऊपर है। जब वो अच्छा जो है कि पूंजी लगाएंगे, जब अच्छा जो है कि इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो उनकी प्रॉफिट भी अच्छी होती है। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, जो कि आप अगर उस बिजनेस को करते हैं तो यकीनन आप जो है कि अपने गांव में, अपने शहर में रह करके सेटल हो जाएंगे। आप जो है कि अपने यानी गांव में अपने घर पर रह करके, देखिए शहर में है ये तो बिजनेस ऐसा है ना कि शहर में है तो भी चलेगा, अगर गांव में है तो भी अच्छा चलेगा मेरे भाई, लेकिन शहर में थोड़ा सा ज्यादा चलेगा और गांव में जो है कि यानी थोड़ा सा कम चलेगा। जैसे कि 100% शहर में चलेगा मेरे भाई, तो आपको गांव में हम बता दें, गांव में जो है कि ये 80% जरूर चलेगा। इस तरह से चलता है मेरे भाई, और इसमें कमाई भी लोगों को अच्छी होती है। चलिए हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सा काम करना है, क्या करना है, किस तरह से आपको जो है कि बिजनेस को करना है। अपने घर पर रह करके, अपने गांव देहात में रह करके, या जो है कि शहर में है तो शहर में रह करके मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, तो चलिए हम उस बिजनेस को एक एक पॉइंट जो है कि पकड़ते हैं और जानते हैं। उससे पहले अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सुनिए। ये जो है कि रोड हो गया, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आप पूरा A to Z मैं इसके बारे में समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस बिजनेस के बारे में आपको पूरा एकदम फुल इंफॉर्मेशन दे दूं, बस आपको देखना है, तभी जो है कि आपको समझ में आएगा। देखिए ये रोड हो गया मेरे भाई, आपके गांव का या जो है कि आपके शहर का रोड हो गया, समझ में आ रहा है ना। इस पर लोग जो है कि आते हैं जाते हैं मेरे भाई। अब मान के चलिए, यहाँ से जो है कि मार्केट आपका, यहाँ से मार्केट आपका स्टार्ट हो गया, यानी आपके बाजार में, आपके शहर में, यहाँ से इतने। देखिए मार्केट जब होता है किसी भी रोड के किनारे होता है ना भाई, तो ऐसा नहीं है कि जो है कि जितना बड़ा रोड होता है उतना बड़ा मार्केट लगा हुआ है, नहीं मेरे भाई। आपको कुछ दूर जो है कि यहाँ से यहाँ तक मिलेगा और फिर इधर में खाली मिलेगा मेरे भाई। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है कि मिलेगा इस साइड में, फिर जो है कि इधर में खाली मिलेगा, यानी खेत वगैरह रहता है, खाली जमीन रहता है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, यही सबको ध्यान देना है कि हमको जो है कि इधर ही यानी जगह को लेना है। देखिए हम जगह को खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं भाई, इसलिए खरीदिएगा तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा मेरे भाई। आप गरीब हैं या जो है कि बेरोजगार हैं, आपके पास पूंजी पैसा नहीं है मेरे भाई, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है कि इधर फेरा में नहीं रहना है, इसलिए कि इधर में लीजिएगा तो इसमें जो है कि समझ लीजिए कि बहुत एडवांस लगेगा, और जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके भीतर में कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। आपका बिजनेस इधर भी चलेगा और इधर भी चलेगा। देखिए आपको क्या करना है, यानी मार्केट से जैसे मार्केट खत्म हो रहा है, इधर आपको क्या करना है, एक जो है कि जमीन को ढूंढना है जो कि लोग किराए पर दे रहे होंगे मेरे भाई। वो जमीन वाला से बातचीत करना है कि आप अपना जमीन हमको जो है कि किराए पर दो मेरे भाई। जैसे ही बातचीत कर लिए, वो जो है कि किराए पर आपको ले लेना है, और लेने के बाद मेरे भाई देखिए, ये खाली जमीन में लीजिएगा तो आपका एडवांस भी कम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा भाई। ध्यान से देखिएगा इसमें कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है मेरे भाई, तो अच्छा से वीडियो पर बने रहेगा, फिर आपको समझ में आएगा। अब इस जमीन को ले लिए मेरे भाई, अगर इधर में मिल रहा है कोई दुकान, अगर सक्षम है आप, तो बड़ा वाला दुकान इधर ही ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, इसलिए कि आप इसकी यानी भरपाई कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये इसकी किराया वगैरह यानी भरपाई कर सकते हैं, जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूं, इसलिए कि उसमें अच्छा आमदनी लोगों को होता है, आपको भी उम्मीद है कि होगा। देखिए अब आप जो है कि ले लिए, और लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी के अंदर में मेरे भाई टाइल्स का दुकान खोलना है मेरे दोस्तों। टाइल्स और मार्बल का दुकान खोलता है। देखिए अब इसका डिटेल पूरा बताऊंगा कि मान के चलिए लोग जो है कि आपको आएंगे, आने के बाद कहेंगे कि हमारा जो है कि एक जो है कि मान के चलिए एक यानी 4x4 का हमारा जो है कि एक बाथरूम है, हमको जो है कि उसका टाइल्स दे दो। तो आपको इसकी
जानकारी रखनी पड़ेगी ना भाई। इसलिए कि गांव देहात में या शहर के लोग जो है कि उतना मीटर वगैरह जानते नहीं है, टेप वगैरह जानते नहीं है कि कितना फीट जो है कि होगा, कैसे नापेंगे, कैसे जो है कि माल को लेके आएंगे। तो सुनिए, आप जो है कि इसको ले लिए, अब इसी के अंदर में जो है कि टाइल्स और मार्बल का दुकान को खोलना है मेरे भाई। बस थोड़ा इन्वेस्टर आपको गिरा लेना है दुकान, यानी जमीन मालिक से बातचीत करके और गिरा करके इसी में जो है कि आपको खोलना है मेरे भाई। देखिए, इसमें चोरी छिनतई वाली बात नहीं होता है कि आपका जो है कि माल कोई चोरी कर लेंगे, इसलिए कि ये सब उतना चोरी वोरी होता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अगर अच्छा दुकान मिल जाए तो ठीक है, आप इसी दुकान के अंदर में फार्मा बना के मेरे भाई चारों साइड में चार टाइल्स को सजा दीजिए और सजा करके बेसन वगैरह जो है कि साइड में लगा दीजिए, यानी लोग आए देखे तो उनको अच्छा लगे और वहां से आपसे जो है कि माल को खरीद करके लेकर के जाए। अब आपका इतना तक काम हो गया, अब आपको क्या करना है? देखिए, माल जब आएंगे, लोग आएंगे, बोलेंगे हमको जो है कि टाइल्स चाहिए, बाथरूम में लगाना है, तब आप क्या करोगे? आपको जो है कि ये बाथरूम हो गया ना भाई, लंबा बाथरूम हो गया। अब आपको क्या करना, उनसे पूछना है कि कितना फीट बाई कितना फीट बाथरूम है, तो वो बताएंगे कि हमारा बाथरूम जो है कि 5 फीट इधर लंबा है और जो है कि 3 फीट चौड़ा है, यानी 5 फीट और 3 फीट जो है कि चौड़ा है। तो अब आपको क्या करना है ना अपना है, जैसे कि इधर में 5 फीट हो गया लंबा और इधर में 5 फीट हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 10 फीट हो गया मेरे भाई। 10 फीट हो गया ना? तो अब 10 और खारा कितना है, यानी खारा कुछ लोग जो है कि अब उनसे पूछना है कि आपको 6 फीट लगाना है ऊपर माथा के लेवल में और ये पूरा छत तक लगाना है टाइल्स को। अब वो बताएंगे हमको माथा के लेवल तक लगाना है, यानी 6 फीट लगाना है। तो ये 10 फीट हो गया ना मेरे भाई। 10 फीट, 5 फीट, 5 फीट इधर से ले लिए, उसके बाद जो है कि अब 10 फीट यानी 6 फीट ऊपर में हो गया। तो अब क्या करना है? अब 5 फीट इधर से और 6 फीट ऊपर से, 6×5 = 30, कितना हो गया? इधर का 30 फीट हो गया मेरे भाई, फिर इधर का भी 30 फीट हो जाएगा। अब आइए हम इधर की कैलकुलेशन बताते हैं। इधर से पूछिएगा कितना फीट चौड़ाई है, वो बोलेंगे 3 फीट चौड़ाई है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर 6 फीट और 3 फीट आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर 6×3 कितना हो गया? 18 फीट, यानी 6 फीट ऊपर और 3 फीट चौड़ाई, तो 6×3 18, इधर हो गया 18 फीट मेरे भाई। 18 यानी इधर भी 18 कितना हो गया? 36 फीट हो गया मेरे भाई। उसके बाद 30 कितना हो गया? 60 फीट हो गया मेरे भाई। तब 60 फीट और जो है कि 36 फीट को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे मेरे भाई, 6 के 6 और 6 और 3 9, 96 फीट हो गया मेरे भाई। 96 फीट हो गया ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है कि 4 फीट और ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे मेरे भाई? इसलिए ऐड करेंगे कि जब मिस्त्री काटेंगे ना तो जो निकलेगा ना, ये 4 फीट में जो है कि मेंटेन कर जाएगा मेरे भाई। आप चाहे तो दरवाजा वगैरह का निकाल सकते हैं, अगर दरवाजा तो 6 फीट लगभग करेगा मेरे भाई, दरवाजा का क्या निकालना है। मान के चलिए उनसे बोल दीजिएगा कि अगर 1-2 कार्टून बचे तो आप हमको वापस कर सकते हो, अच्छा से जो है कि लेकर के आना, टूटना फूटना नहीं है, और लेके आएंगे तो वापस कर लेना है भाई। उससे क्या होगा कि आपका जो है कि कस्टमर बनेगा, आपका यानी माल ज्यादा सेल होगा, लोग कहेंगे इसका बाद व्यवहार अच्छा है, चलो वहीं से लेके चलते हैं। यानी 100 फीट आपको जो है कि ये यानी दे देना है, और देने के बाद जो है कि 100 फीट का जो भी आप जो है कि कीन करके लेकर के आए हैं उसके हिसाब से आप फीट पर जो है कि रख करके, बहुत सारे लोग होते हैं कि 50 रुपए भी फीट पर रखते हैं, 70 रुपए भी फीट पर रखते हैं, 100 रुपए भी फीट पर रखते हैं। आप देख लीजिएगा अपने मार्केट के हिसाब से कि किस तरह से चल रहा है, लोग जो है कि किस तरह से यानी बेच रहे हैं, उसी आधार पर जो है कि आपको थोड़ा सा, जैसे कि नया खोलना है तो 2 रुपया कम रखना है फीट पर मेरे भाई। उससे क्या होगा कि आपका जो है कि कस्टमर बनेगा, लोग आएंगे एक बार फिर दोबारा बोलेंगे। और एक बात का ख्याल रखना है मेरे भाई, ये सब अगर दुकान खोलते हैं ये सब यानी टाइल्स मार्बल का मेरे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम जितना मिस्त्री है आपके इलाका में, यानी लगभग जो है कि 8 से 10 किलोमीटर के अंदर में, सारे मिस्त्री से कांटेक्ट में रहना है मेरे भाई। सब मिस्त्री को बातचीत करना है कि देख भाई हमारे पास जो है कि ये दुकान है, बहुत ही अच्छा रेट में देता हूं, आप जो है कि मालिक को बताओ। और जब मालिक हमारे पास से माल लेकर के जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि तुमको जो है कि 200 रुपया दे देंगे, मुश्किल नहीं है। बिना बोले आप आपके दुकान पर जो है कि वो जाएंगे ना मिस्त्री, देखिए ऐसा ना, अब ऐसा नहीं करना है कि ये 200 रुपया जो है कि मालिक से यानी जो खरीद रहा है मटेरियल उसी से लेकर के देना ही भाई। आप जो माल बेच रहे हैं ना उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना, देखिए एक एक व्यक्ति से आपका जो है कि प्रॉफिट इसमें अच्छा होने वाला है। मैं खोल करके नहीं बताऊंगा भाई, इसलिए कि थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, वीडियो ब्लॉक वगैरह कर देता है, समझ में
बता रहे हैं ना। तो आप मान के चलिए, अगर अगर इतना भी आपको हो गया मेरे भाई एक कस्टमर से, तो उसमें से क्या 200 दे दीजिएगा ना मिस्त्री को। देखिए ना किस तरह से आपका माल सेल कराता है, देखिए किस तरह से आपके दुकानों पर भेजता है। तो ये सब ट्रिक है मेरे भाई, अगर जो है कि ये सब आइडिया को अगर आप फॉलो करते हैं ना, यकीनन आपका बिजनेस दिन पर दिन ग्रोथ होगा और सारे लोग जो है कि आपको पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे। लेकिन मिस्त्री के साथ जो है कि आपको इसमें कंप्रोमाइज जरूर करना है मेरे भाई, यानी इतना जो है कि उनके जबरदस्ती पॉकेट में भर देना है। एक बार भर दीजिएगा, बुलाइएगा अच्छा से, बुलाइएगा, चाय वो पिला दीजिएगा, उसके बाद में जो है कि इतना भर दीजिएगा ना, फिर देखिए ना किस तरह से वो जो है कि कस्टमर देता है। कहीं भी जाएगा काम करने के लिए ना, तो आप ही के पास भेजेगा। यानी जितना 10 किलोमीटर के अंदर में जितने लोग जो है कि मिस्त्री है, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री का, सबसे कांटेक्ट में आपको बिल्कुल जो है कि रहना है। और रह करके मेरे भाई आप जो है कि अपने दुकान को प्रचार करना है, उनको बताना है सब रूल रेगुलेशन, सब सामान का यानी आइडिया बता करके मेरे भाई उनको आकर्षित करना है अपने तरफ। उसके बाद जो भी कस्टमर आपके पास आएगा उसको अच्छा से जो है कि चाय पिलाना है, अच्छे से बातचीत करना है, उसके बाद माल को उनको देना है अच्छा से, यानी समझा बुझा करके। फिर देखिए किस तरह से आपका जो है कि यानी बिजनेस चल रहा है मेरे साथियों। तो ये हमारा आज का बिजनेस आइडिया टाइल्स का और मार्बल का। अगर आप चाहे तो इसमें सक्षम है तो कर सकते हैं, और करके मेरे भाई अच्छा से अच्छा यानी अपने गांव देहात में यानी सेटल हो सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर मेरे इस चैनल पर नए तो हर तरह का बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए।